राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सार्वभौम और गोपीनाथाचार्य की कथा। इस संसार सागर में डूबते हुए निराश्रित जीवों के गुरुदेव ही एकमात्र आश्रय हैं। गुरुदेव ही बहते हुए, डूबते हुए, विलखते हुए, अकुलाते हुए, बिलबिलाते हुए, अचेतन हुए जीवों को भवबारिध भव सागर से बाँह पकड़कर बाहर निकाल सकने में समर्थ हो सकते हैं। त्रैलोक्य पावन गुरुदेव की कृपा के बिना जीव इस अपार दुर्गम पयोधि के पार जा ही नहीं सकता। वे अखिल विश्व ब्रह्मांड के विधाता विश्वम्भर ही भांति भांति के रूप धारण करके गुरु रूप से जीवों को प्राप्त होते हैं और उन्हीं के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करके मुमुक्षु जीव बात की बात में इस अपार संसार सागर से तर जाते हैं। किसी मनुष्य की सामर्थ्य ही क्या है जो एक भी जीव का वह निस्तार कर सके। जीवों का कल्याण तो वे ही परम गुरु श्री हरि ही कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। जगत गुरु तो वे ही श्रीमन्नारायण हैं। वे ही जिस जीव को संसार बंधन से छुड़ाना चाहते हैं उसे गुरु रूप से प्राप्त होते हैं। अन्य साधारण बद्ध जीवों की दृष्टि में तो वह रूप साधारण जीवों की ही भांति प्रतीत होता है, किंतु जो अनुग्रह सृष्टि के जीव हैं, जिन्हें वे श्री हरि स्वयं ही कृपा पूर्वक वर्ण करना चाहते हैं, उन्हें उस रूप में साक्षात श्री सनातन पूर्ण ब्रह्म के दर्शन होते हैं। इसीलिए गुरु भक्त और भगवान ये मूल में एक ही पदार्थ के लोक भावना के अनुसार तीन नाम रख दिए गए हैं। वास्तव में इन तीनों में कोई अंतर नहीं। इस भाव को अनुग्रह सृष्टि के ही जीव समझ सकते हैं। अन्य जीवों के वश की यह बात नहीं है। गोपीनाथाचार्य हृदय प्रधान पुरुष थे। उनके ऊपर भगवान की यथेष्ट कृपा थी। उनका हृदय अत्यधिक कोमल था। भावुकता की मात्रा उनमें कुछ अधिक थी। महाप्रभु के पाद पद्मों में इनकी अहेतुकी प्रीति थी। वे महाप्रभु के श्री विग्रह में अपने श्रीमन्नारायण के दर्शन करते। उनके लिए प्रभु का पांच भौतिक नश्वर शरीर नहीं के बराबर था। वे उसमें सनातन सत्य सगुण पर ब्रह्म का अविनाशी आलोक देखते थे और उसी भाव से उनकी पूजा अर्चा करते थे। वे अनुग्रह सृष्टि के जीव थे। भगवान के अपने जन थे। उनके नित्य पार्षद थे। एक दिन गोपीनाथाचार्य प्रभु को जगन्नाथ जी के शयनोत्थान के दर्शन करवा कर लौटते समय वे मुकुंद दत्त के साथ सार्वभौम महाशय के घर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई का यथोचित सत्कार किया और मुकुंद दत्त के सहित उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आचार्य के बैठ जाने पर इधर उधर की बातें होती रही। अंत में महाप्रभु जी का प्रसंग छिड़ गया। सार्वभौम ने पूछा, इन निमाई पंडित ने किनसे संन्यास लिया है और इनके संन्यासाश्रम का क्या नाम है? गोपीनाथाचार्य ने कहा, इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। कटवा के समीप जो केशव भारती महाराज रहते हैं वे ही महाभाग सन्यासी प्रवर न्यासी चूड़ामणि
महापुरुष इनके संन्यासाश्रम के गुरु हैं। सार्वभौम समझ गए कि केशव भारती कोई विद्वान और नामी सन्यासी तो है नहीं, ऐसे ही साधारण सन्यासी होंगे। फिर दंडी सन्यासियों में भारतीयों को कुछ हेय समझते हैं। आश्रम तीर्थ और सरस्वती इन तीन दंडी सन्यासियों में भारतीयों की गणना नहीं। उनके लिए दंड धारण करने का विधान तो है, किंतु उनका दंड आधा समझा जाता है। यही सब विचार कर वे आचार्य से कुछ मुंह सिकोड़ कर कहने लगे, नाम तो बड़ा सुंदर है, रूप लावण्य भी इतना अद्वितीय है, कुछ शास्त्रज्ञ भी मालूम पड़ते हैं। उच्च ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है, फिर इन्होंने इस प्रकार हेय संप्रदाय वाले सन्यासी से दीक्षा क्यों ली? मालूम होता है बिना सोचे समझे आवेश में आकर इन्होंने मूड मुड़ा लिया। यदि आप सब लोगों की इच्छा हो तो हम किसी योग्य प्रतिष्ठित दंडी स्वामी को बुलाकर फिर से इनका संस्कार करा दें। इस बात को सुनकर कुछ दुख प्रकट करते हुए आचार्य ने कहा, आपकी बुद्धि तो निरंतर शास्त्रों में शंका करते करते संकित सी बन गई है। आपकी दृष्टि में घटपट आदि बाह्य वस्तुओं के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये साक्षात भगवान है, इन्हें बाह्य उपकरणों की क्या अपेक्षा? ये तो स्वयं सिद्ध त्यागी सन्यासी वैरागी और प्रेमी हैं। इन्हें आपकी सिफारिश की आवश्यकता न पड़ेगी। सार्वभौम ने कहा, आपकी ये ही भावुकता की बातें तो अच्छी नहीं लगती। हम तो उन बेचारे के हित की बात कह रहे हैं। अभी उनकी नई अवस्था है, संसारी सुखों से अभी एक कदम वंचित से ही रहे हैं। ऐसी अवस्था में संन्यास धर्म के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेंगे? आचार्य ने कहा, ये नियमों के भी नियामक हैं, इनका संन्यास ही क्या, यह तो लोक शिक्षा के निमित्त इन्होंने ऐसा किया है। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, यह खूब रही, युवावस्था में इन्हें यह लोक शिक्षा की खूब सूझी। महाराज, आप कहीं लोक शिक्षा के निमित्त ऐसा मत कर डालना। आचार्य ने कहा, लोक शिक्षा मनुष्य कर ही क्या सकता है, यह तो भगवान का ही कार्य है, और वे ही विविध वेश धारण करके लोक शिक्षा का कार्य किया करते हैं। जोरों से हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, बाबा दया करो, उस बेचारे सन्यासी को आकाश पर चढ़ाकर उसके सर्वनाश की बातें क्यों सोच रहे हो? पुराने लोगों ने ठीक ही कहा है, आचार में उड़ने की शक्ति नहीं होती, पीछे से शिष्यगण ही उसके पंख लगाकर उन्हें आकाश में उड़ा देते हैं। मालूम पड़ता है आप इस युवक सन्यासी के अभी से पर लगाना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में ये ईश्वर हैं। आवेश के साथ आचार्य ने कहा, हाँ ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, ये साधारण जीव नहीं है। आचार्य की आवेशपूर्ण बातों को सुनकर सार्वभौम के आस पास में बैठे हुए सभी शिष्य एक कदम चौंक से पड़े। सार्वभौम भी कुछ विस्मित से होकर आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। थोड़ी देर के पश्चात हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, मुंह आपके घर का है, जीभ उधार लेने किसी के पास जाना नहीं पड़ता। जो आपके मन में आवे वह अनाप शनाप बकते रहे। किंतु आपने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है। भगवान के अवतार तीनों ही युगों में होते हैं,
कलिकाल में इस प्रकार के अवतारों की बात कहीं भी नहीं सुनी जाती। फिर अवतार तो सब गिने गिनाए हैं, उनमें तो हमने ऐसा अवतार कहीं नहीं सुना। वैसे तो जीव मात्र को ही भगवान का अंश होने से अवतार कहा जा सकता है। श्रीमद्भागवत 1.3.26 श्लोक के अनुसार असंख्य अवतार भी माने जा सकते हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर सब युगों में उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु उनकी गणना अंशांश अवतारों में भी की गई है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 10:41 में कहा है। इस दृष्टि से आप इन सन्यासी को अवतार कहते हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये ही साक्षात सनातन परब्रह्म है, सो कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पूर्ण ब्रह्म है। उनका अवतार युगों में नहीं होता, कल्पों में भी नहीं होता, कभी सैकड़ों हजारों युगों के पश्चात वे अवतीर्ण होते हैं। इसलिए आप पूरी भावुकता की बातें कर रहे हैं। आचार्य ने कहा, मालूम पड़ता है बहुत शास्त्रों की आलोचना करने से शास्त्रों के वाक्यों को भी आप भूल गए हैं। आप जानते हैं, नित्य अवतारों के लिए कोई नियम नहीं, उनका रहस्य शास्त्र क्या समझ सके। यह तो शास्त्रातीय विषय है। नित्य अवतार का कभी तिरोभाव नहीं होता, वह तो एक रस होकर सदा संसार में व्याप्त रहता है। किसी भाग्यवान को ही वह गुरु रूप से प्राप्त होते हैं और जिस पर उनका अनुग्रह होता है वही उनका कृपा पात्र बन सकता है। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, यह नित्य अवतार कौन सी नई वस्तु निकल आई। आचार्य ने कुछ क्षोभ के स्वर से कहा, आपको तो समझाना उसी प्रकार है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना। परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है, साथ ही बीज का भी नाश होता है। कुछ विनोद के स्वर से सार्वभौम ने कहा, उपजाऊ भूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर भी कृपा करें। आप आपे से बाहर क्यों हुए जाते हैं, हमें समझाइए। आप किस प्रकार इन्हें साक्षात ईश्वर कहते हैं। आचार्य ने कहा, सोते को तो जगाया भी जा सकता है, किंतु जो जागता हुआ भी सोने का बहाना करता है उसे भला कौन जगा सकता है। आप जानबूझकर भी अनजानों की सी बात कर रहे हैं। अब आपकी बुद्धि को क्या कहूँ, आप जानते नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें गुरुओं को साक्षात पर ब्रह्म बताया गया है। क्या गुरु साक्षात पर ब्रह्म नहीं है। जिनकी संगति से श्री कृष्ण पदार बिंदों में अनुराग हो, उनमें और श्री कृष्ण में मैं कुछ भी भेद नहीं समझता। जो भी कुछ भेद प्रतीत होता है वह व्यवहार चलाने के लिए है। वास्तव में तो गुरु और श्री कृष्ण एक ही हैं। वे अपने आप ही कृपा करके अपने चरणों में प्रीति प्रदान करते हैं। वे जब तक किसी रूप से कृपा नहीं करते तब तक उनके चरणों में प्रेम होना असंभव है। वासुदेव सार्वभौम ने कहा, आचार्य महाशय, यह तो कुछ भी बात नहीं हुई। इसका तो संबंध भावना से है और अपनी अपनी भावना पृथक पृथक होती है। यह बात तो सचमुच शास्त्रों से परे की है। दृढ़ और शुद्ध भावना के सामने तो कोई भी बात असंभव नहीं, किंतु आप इसका प्रचार नहीं कर सकते।
दूसरे को आप अपनी भावना के अनुसार मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपकी उन सन्यासी युवक में गुरु भावना या परब्रह्म की भावना है तो ठीक है, किंतु हम भी आपकी बातों से सहमत हों, इस बात का आग्रह करना आपकी अनधिकार चेष्टा है। हम उन्हें एक साधारण सन्यासी ही समझते हैं। वैसे वे बेचारे बड़े सरल हैं, भगवान की उनके ऊपर कृपा है। इस अल्प अवस्था में भगवान के पाद पद्मों में इतना अनुराग, ऐसा अलौकिक त्याग, इतना अद्भुत वैराग्य सब साधुओं में नहीं मिलने का। बहुत खोजने पर लाखों करोड़ों में ऐसा अनुराग मिलेगा। हम उनके त्याग, वैराग्य और भगवत प्रेम के कायल हैं, किंतु उन्हें आपकी तरह ईश्वर मानकर लोगों में अवतार बने का प्रचार करें, यह हमारी शक्ति के बाहर की बात है। आचार्य ने कुछ दृढ़ता के स्वर से कहा, अच्छी बात है, देख लिया जाएगा कब तक आपके ये भाव रहते हैं। इस प्रसंग को समाप्त करने की इच्छा से बात के प्रवाह को बदलते हुए सार्वभौम ने कहा, आप तो हमारे जो कुछ भी हो सो हो ही, हमारी किसी बात को बुरा न मानना। हमारा आपका तो संबंध ही ऐसा है। कोई अनुचित बात मुंह से निकल गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आचार्य ने कुछ उपेक्षा सी करते हुए कहा, क्षमा की इसमें कौन सी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके इन नास्तिकों के से विचारों में वे परिवर्तन करें और आपको अपना कृपा पात्र बना लें। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, आप पर ही भगवान की अनंत कृपा बहुत है, उसी में से थोड़ा हिस्सा हमें भी दे देना। हाँ, उन सन्यासी महाराज को कल हमारी ओर से भोजन का निमंत्रण दे देना। कल हमारी इच्छा उन्हें यहीं अपने घर में भिक्षा कराने की है। इसके अनंतर कुछ और इधर उधर की दो चार बातें हुई और अंत में मुकुंद दत्त के साथ गोपीनाथाचार्य प्रभु के स्थान के लिए चले। सार्वभौम की शुष्क तर्कों से मुकुंद दत्त को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। आचार्य भी कुछ उदास थे। प्रभु के समीप पहुंचकर गोपीनाथाचार्य ने सार्वभौम से जो जो बातें हुई थी उन्हें संक्षेप में सुनाते हुए कहा, प्रभु मुझे और किसी बात से दुख नहीं है। दुख का प्रधान कारण यह है कि सार्वभौम अपने आदमी होकर भी इस प्रकार के विचार रखते हैं। प्रभु उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। उनके जीवन में से निरसता को निकाल कर सरसता का संचार कीजिए, यही मेरी श्री चरणों में विनीत प्रार्थना है। प्रभु ने कुछ संकोच के साथ अपनी दीनता दिखाते हुए कहा, आचार्य महाशय, यह आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। सार्वभौम तो हमारे पूज्य हैं, मान्य हैं। वे मुझ पर पुत्र की भांति स्नेह करते हैं। उनसे बढ़कर पुरी में मेरा दूसरा शुभ चिंतक कौन होगा। उन्हीं के पाद पद्मों की छाया लेकर तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। वे मेरे लिए जो भी कुछ सोचें उसी में मेरा कल्याण होगा। जिस बात से उन्हें मेरे अमंगल की संभावना होगी उसे वे अवश्य ही बता देंगे। इसी बात में तो मेरी भलाई है। यदि गुरुजन होकर वे भी मेरी प्रशंसा ही करते रहेंगे तो मैं इस कच्ची अवस्था में संन्यास धर्म का पालन कैसे कर सकूंगा। आप उनकी किसी भी बात को बुरा न माने और सदा उनके प्रति पूज्य भाव रखें। वे मेरे आपके सबके पूज्य हैं। वे शिक्षक, उपदेष्टा, आचार्य तथा हमारे हित चिंतक हैं। इस प्रकार नम्रता पूर्वक आचार्य को समझाकर प्रभु ने
उन्हें विदा किया और आप भक्तों के सहित श्री कृष्ण कीर्तन करने लगे। अस्तु। भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।